हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। अपनी ईवीएस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए फटाफट से आज हम इसके 3 चैप्टर ख़त्म करते हैं। और आई वाज थिंकिंग कि आज ना हम पूरी ईवीएस ख़त्म कर देते हैं, मींस कि एक वीडियो और बनेगी इसके बाद। सो आई विल ट्राई कि मैं दोनों वीडियो ना आज ही पोस्ट कर दूं, सो दैट क्या होगा कि हमारी ईवीएस है ना वो आज ही ख़त्म हो जाएगी। थर्ड क्लास की ईवीएस आज ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद जो हमने फोर्थ और फिफ्थ क्लास की ईवीएस करनी है ना, उसमें एक वीडियो में 3 चैप्टर पॉसिबल नहीं होंगे, क्योंकि उसमें हमें बहुत सारा मटेरियल मिलेगा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हमें थोड़ा सा स्पेशल फोकस उस पर करना पड़ेगा। उसमें हमारा मोटिव ये नहीं होगा कि हम सिर्फ चैप्टर पढ़ लें और बस इनफ है कि यहाँ से कुछ आएगा तो हम कर लेंगे, नहीं, वहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें खुद से भी करनी पड़ेंगी, ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जल्दी से आज हमारे चैप्टर कर लेते हैं। बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। हमारे सराउंडिंग की इसमें बात की गई है, जो हमारे हेल्पर्स होते हैं, सो दैट थोड़ी सी उनके बारे में चीज़ें हैं। और जो हमारे बर्ड्स एनिमल्स होते हैं, बस उनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें हैं, जैसे हमारे साथी जानवर, ठीक है। तो जानवर आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, तो ये चैप्टर भी उससे रिलेटेड है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद वाले चैप्टर हैं वो है इंपॉर्टेंट, बाकी जैसे जो होगा मैं बताते रहेंगे साथ में, ठीक है। स्टिल हमको कुछ भी छोड़ना नहीं है, पेपर के लिए तो सब कुछ करना ही है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे साथी जानवर, चैप्टर 19, क्लास थर्ड ईवीएस। टक की आवाज़ सुनकर कक्षा में बैठे सभी बच्चे चौंक गए। आवाज छत पर लगे पंखे से आई थी। कल्याणी चिल्लाई, देखो देखो, उस कोने में देखो। चिड़िया पंखे से कट गई। पीटर झट से उठा और चिड़िया को उठा लाया। चिड़िया तड़प रही थी। नवजोत और अली जल्दी से जाकर एक कटोरी में पानी ले आए। पीटर ने चिड़िया को प्यार से सहलाया। पानी की कटोरी चिड़िया की चोंच के पास लगाई। चिड़िया ने थोड़ा पानी पिया। पानी पीकर वह धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाने लगी। नवजोत ने सभी बच्चों को पीछे हटने के लिए कहा। उसने देखा कि चिड़िया धीरे धीरे उड़ने की कोशिश कर रही है। तभी फुर्र की आवाज़ के साथ चिड़िया बाहर उड़ गई, ठीक है। देखो, आप देख सकते हो चिड़िया को जाते हुए। अगले दिन बच्चों ने देखा एक चिड़िया कमरे में चक्कर लगा रही है। बच्चों ने ये पहचानने की कोशिश की क्या वह पिछले दिन वाली चिड़िया थी। उन्हें लगा कि वही है। उन्होंने जल्दी से पंखा बंद कर दिया और ताली बजाने लगे। तो और अभी ये है कि कौन सी पहले हुआ है, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, कौन सी एक्टिविटी पहले हुई है कौन सी उसके बाद में। बच्चों का थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करने के लिए है, जैसे कि बच्चों के अंदर कर्म विनिमयता है या नहीं, रिवर्सिबिलिटी, जो हम सीखते हैं ना कि पियाजे की थ्योरम के अकॉर्डिंग इस टाइम के बच्चों तक डेवलप हो जाती है, वही चीज़ देखने की कोशिश कर रहे हैं इस एक्टिविटी के थ्रू। फिर शंकर बहुत खुश था। उसके घर के आंगन में बिल्ली ने 4 बच्चे जो दिए थे, वह अपना खाली समय वहीं बिताने लगा। एक सुबह बिल्ली के रोने की आवाज़ से उसकी नींद खुली। बोलो, बिल्ली कैसे रोती है? वह भागा आंगन की ओर। देखा तो बिल्ली अपने 3 बच्चों के साथ को चिपकाकर रो रही थी। एक बच्चा गायब था। बाहर जाकर देखा तो मालिनी बिल्ली के बच्चे को सहला रही थी। शंकर ने मालिनी को घर के आंगन में बुलाया। मालिनी ने बिल्ली को रोते हुए देखा। सोचो मालिनी ने क्या किया होगा। ऑब्वियसली बच्चा वापस कर दिया होगा, क्योंकि वो अपने बच्चे के बिना रो रही थी ना। भोली मीनू की गाय है। मीनू रोज सुबह भोली को मैदान में चराने ले जाती है। एक दिन तेजी से आते स्कूटर से भोली के पाँव में चोट लग गई। चोट से खून निकल रहा था। अब मीनू के घर के लोग क्या करेंगे, उसको पशुओं के डॉक्टर के पास लेकर के जाएंगे, है ना। और चंदू धोबी अपने गधे का बहुत ध्यान रखता है। गधा भी तो उसके बहुत सारे काम करता है। अब आपको एक्टिविटी ऑब्जर्व करनी है, मीन्स बच्चों को, फिर देखना है कि जो चंदू अपने गधे के लिए क्या क्या करता है। देखो, उसको नहला रहा है, उसको खिला रहा है, उसको पिला रहा है, उसको सजा रहा है, तो ये सारी एक्टिविटी करता है। फिर थोड़ी सी डिस्कशन करनी है बच्चों के साथ कि तुम क्या करते हो जब तुम्हारे जानवर को भूख लगती है, ठंड लगती है, कोई परेशान करता है, या सारी चीज़ें। फिर यहाँ से एक एक्टिविटी क्या है, हमें अपने आसपास की सराउंडिंग्स को बच्चों को ऑब्जर्व कराना है कि हमारे आसपास जो जानवर रहते हैं, जैसे हम कुछ जानवरों को पालते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं। तालिका में कुछ जानवरों के नाम हैं जिन्हें पाला जाता है, उस तालिका को पूरा करना है और बताना है कि हम इनको क्यों पालते हैं। क्योंकि देखो, हर एक इंसान सेल्फिश है, हमें कुछ ना कुछ इनसे फ़ायदा होता है तभी हम पालते हैं। जैसे फर्स्ट है कुत्ता। कुत्ता क्यों पालते हैं? रखवाली करता है। गाय दूध देती है। घोड़ा गाड़ी खींचता है, तो सेकंड में घोड़ा आएगा। बैल क्या है? खेती के काम आता है। मुर्गी बकरे देती है। मछली को काट के खाते हैं, है ना। प्यारा या प्यारी लगती है बिल्ली। बिल्ली हो सकता है प्यारा या प्यारी लगती है। मधुमक्खी हमको शहद देती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उनसे रिलेशन समझाएगा बच्चों को कि हाँ, ये हमारे एनिमल्स कितने हमारे सारे काम आते हैं, ठीक है। एक अब हमें प्याऊ बनाने की एक एक्टिविटी है।
मिट्टी का एक चौड़े मुंह का बर्तन लो। बर्तन को रस्सी से बांधकर लटकाओ जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। अब उस बर्तन में पानी डालकर उसे किसी पेड़ की शाखा पर या घर के बाहर किसी खूंटी पर टांग दो। उसमें रोज पानी भरो। देखो पानी पीने के लिए कौन कौन से पक्षी वहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक डिस्कशन है कि पानी की ज़रूरत हमें भी है और जानवरों को भी। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम और जानवर दोनों इस्तेमाल करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों का नाम लिखो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे खाना जानवरों को भी चाहिए, हमको भी चाहिए, रहने के लिए जगह हमें भी चाहिए, जानवरों को भी चाहिए। तो ये सारी जो कॉमन चीज़ें हैं वो थोड़ा सा बच्चों को डिस्कशन कराना है। ठीक है, फिर अब इसमें है, तुमने शायद भोजन भी अपनी सूची में शामिल किया होगा। ठीक है, देखो मेरा पहला ही था कि हाँ भोजन भी दोनों को चाहिए ही होता है। तुम जानते ही हो कि हमारा भोजन कितनी अलग अलग तरीके का है। इसी तरह जानवरों का भोजन भी अलग अलग तरीके का होता है। ठीक है, तो यस ऑफकोर्स होता है। तो हमें क्या करना है, किस जानवर को हमने क्या खिलाया, है ना। हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी करने के लिए दी है कि आपको अलग अलग जानवरों को अलग अलग चीज़ें खिलानी है, सो दैट हम उनके खाने के बारे में जान पाएंगे कि अलग अलग कौन कौन से खाना खाते हैं। जैसे घोड़ा और गाय घास खाती है, खरगोश गाजर खाता है, तोता मिर्च खाता है, और जो कुछ नॉनवेज भी खाते हैं जैसे हाथी है वो केला खाता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख सकते हैं, किस जानवर को क्या खिलाया, तुम इन जानवरों को खाना क्यों खिलाते हो, फिर हमें किस जानवरों को सबसे ज़्यादा खिलाया, ये सारी चीज़ भी है। ठीक है, अब ये है, देखो क्या तुम्हारी तालिका में इनके भी नाम है, पता करो ये क्या खाते हैं। चूहा, कॉकरोच, छछूंदर, मकड़ी, छिपकली, कौवा, गिलहरी, बंदर, सुअर। तो चूहा तो हमारे घर में सारे कपड़े कुतर कुतर के खाता है ना, और जो सारी चीज़ें मिलती है वो। कॉकरोच जो हमारी किचन का डस्ट होता है। छछूंदर भी सेम चूहे की तरह। मकड़ी जो जाले बना करके कीड़ों को पकड़ के खाती है। छिपकली भी कीड़ों को खाती है। कौवा भी। गिलहरी अखरोट खाती है, और जो इधर उधर वेजिटेबल्स वाली चीज़ें होती हैं वो उठा के जाती है। बंदर तो कुछ भी खा लेता है, कभी केला छीन लेता है, कभी रोटी छीन लेता है। सो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर सोचो क्या कभी किसी जानवर ने तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारा खाना खाया है, कैसे। तो ये तो बंदर ही हो सकता है ना, हम कोई खाना खा रहे हो हमसे छीन के ले जाए ज़बरदस्ती, बंदर। तो ये हो सकता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना है। अब देखो कौन क्या खाता है, उसे एक लाइन खींचकर मिलाओ। एक उदाहरण दिया है, जैसे घास फूस बकरी खाती है, तो बकरी रोटी भी खाती है, रोटी फल सब्जी भी खाती है। अब हमको ऐसे ही ना बताना है कि कौन क्या क्या खाता है। जैसे चींटी है, चींटी क्या खाती है, मच्छर क्या खाता है, मनुष्य क्या खाता है, मनुष्य क्या खाएगा, रोटी फल सब्जी और रोटी। और तो कुछ है नहीं जो इंसान खाता है इसमें, क्योंकि चिड़िया नहीं खाता, घास फूस नहीं खाता। छिपकली मच्छर खाती है, तो छिपकली को मच्छर से मिलाओ। चींटी क्या खाती है, रोटी फल सब्जी, उससे मिलाओ। मतलब बस एक छोटी सी एक्टिविटी है कि कौन क्या खाता है उससे मिलाना है। फिर हमें तालिका में जानवरों के नाम लिखने कि ऐसे जानवर जिसने तुम्हें छुआ है। तो इसमें क्या होगा, जिसे हमने छुआ है। तो जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, बैल, घोड़ा, ये हो सकता है। ऐसे जानवर तुमने नहीं छुआ नहीं है पर छू सकते हो। और ऐसे जानवर जिन्हें तुम छू ही नहीं सकते, जैसे शेर, बाघ, इनको तो देख के ही भग जाएंगे दूर, उनको तो देखने में इतना ज़्यादा डर लगेगा, है ना। तो एक यही एक्टिविटी है। फिर इसमें है कि तुमने देखा कि कुछ जानवरों को हम छू सकते हैं, ये अधिकतर हमारे घरों में और हमारे आसपास रहते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ हमारी मदद करते हैं। कुछ जानवरों के पास हम नहीं जाते, डर लगता है कि कहीं काट ना लें, नुकसान ना पहुंचाएं, या फिर हमें खा ही ना जाए, ऑब्वियसली, है ना। तो बस यही थोड़ा सा डिस्कशन था। अब एक है कि रानी का बाग। ठीक है, रानी का बाग है और छोटी सी है कहानी, रानी के बाग के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन है, वो करते हैं हम। बस मेन चीज़ है कि इसमें चित्र दिए हुए हैं, उससे रिलेटेड ही कहानी वो करनी है। चित्र को पढ़ो और कक्षा में चर्चा करो। रानी के बाग से माली आम के टोकरे लाए हैं। इतने सारे आम, बहुत खूब। महारानी जी, अगर पक्षी ना खाते तो आम इससे दुगने होते। क्या कहा, पक्षी आम खा गए? तुमने पक्षियों को बाग में आने क्यों दिया? गलती हो गई महारानी जी, अब किसी पक्षी को नहीं आने देंगे। पहले से भी कम आम अगले साल। ठीक है, अभी अगले साल की बात है। पहले से भी कम आम, पक्षियों को बाग में आने से रोका क्यों नहीं? रोका था महारानी जी, एक भी पक्षी नहीं आने दिया, पर इस बार तो फलों को कीड़े लग गए। ठीक है, पक्षी होते तो कीड़ों को खा लेते और इतने फल खराब नहीं होते। ठीक है, एक छोटी सी कहानी है, बट ये हमें इससे ये दिखाती है कि जो पक्षी वगैरह होते हैं ना, ये हमारे जो फ्रूट वगैरह, ये जो गार्डनिंग होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, क्योंकि ये जो कीड़े मकोड़े को चुन चुन के खा लेते हैं। अब देखो एक बार भी एक भी पक्षी नहीं आया वहाँ पे, तो सारे कीड़े लग गए, कीड़ों में फसल बर्बाद हो गई, पहले से भी कम चीज़ हुए। तो ये जो पक्षी वगैरह होते हैं ना, यहाँ के कीड़े वगैरह निकाल करके सारी चीज़ें खा लेते हैं। तो ये एक तरीके से हमारे मित्र होते हैं, ये हमारे लिए एक अच्छा काम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 20, बूंद बूंद से।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली बूंद बूंद से बारिश और उसकी सारी इंपॉर्टेंस के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। माधो राजस्थान के बज्जू गांव में रहता है। गांव में देखो तो चारों ओर रेत ही रेत दिखाई देती है। जब कभी रेत नहीं उड़ती तब कुछ घर दिख जाते हैं। माधो के घर में सब परेशान हैं। वैसे ही हर साल गर्मियों में पानी की बहुत कमी होती है। इस साल तो बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई। अब उसकी माँ और बहन को और भी दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। पास वाली बावड़ी सूख जो गई है। हर रोज 4 घड़े पानी जुटाने में ही कई घंटे निकल जाते हैं। गर्म रेत में चल चलकर उनके पैर तो जलते ही हैं, छाले भी पड़ जाते हैं। ये आप लोग देख सकते हो कितनी सारी लेडीज हैं, मटका भर भर के लेने जा रही हैं पानी और फिर आ रही है लेके, एक एक दो दो तीन तीन, ठीक है, इस यहाँ से पानी भर रही है। एक पिक्चर है ये। गांव में खुशी की लहर तब उठती है जब कभी रेल से पानी आता है। माधव के पिताजी ऊंट गाड़ी में पानी लाने जाते हैं, पर ऐसा मौका अक्सर नहीं आता। लोग पानी का इंतजार करते ही रह जाते हैं। कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। ये खास तरह से किया जाता है टाका बनाकर। क्या तुम जानते हो टाका क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं? तो देखो, टाका पढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं, पिक्चर दे रखा है। और टाका क्या होता है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, तो ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लेना। अलग का कुछ है, अलग सा कुछ नया है कि टाका क्या होता है, तो मे भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। देखो, छत पे बारिश हुई, छत पे पानी इकट्ठा हुआ, तो वो ये जो नीचे नाली बनी है, नाली के थ्रू नीचे आ जाएगा। फिर आंगन के नीचे टाका और ढक्कन, मीन्स आंगन के नीचे पानी इकट्ठा करने के लिए जगह बनाई गई है और यहाँ पे ढक्कन लगाए, सो दैट आपको जब कभी पानी की ज़रूरत है तो आप खोल करके यहाँ से पानी निकाल लो, अदरवाइज़ बंद रहने दो। नीचे जगह की गई है कि हाँ, यहाँ पे पानी इकट्ठा रहे, ठीक है। आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टाका बनाते हैं। टाके को ढक्कन से बंद रखते हैं। टाके के लिए घर की छत को कुछ ढलवा बना देते हैं, जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नाली के द्वारा नीचे टाके में इकट्ठा हो सके। छत की नाली पर जाली लगा देते हैं, जिससे कूड़ा कचरा टाके में ना जा सके। ये पानी साफ करके पीने के काम में लाया जाता है। कभी कभी गांव के एक टाके से माधो को भी पानी लाने देते हैं। सोचो, पानी की कमी से लोगों को क्या क्या परेशानियाँ आती होंगी। तो बहुत सारी तरीके हैं, डिस्कशन है यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पे पानी किन किन जगहों से हमको पानी प्राप्त होता है, पानी के स्रोत क्या होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन हो सकता है। और आप लोग भी यहाँ पे एक टॉपिक क्लियर कर लेना, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। वैसे आपको पता ही होगा, नील नदियाँ, झरने, बारिश का पानी, भूमिगत जल, कुआँ, ये सारे स्रोत होते हैं हमारे। माधव की तरह सोनल के घर में भी पानी की किल्लत रहती है। सोनल भावनगर शहर में रहती है। नल में रोज केवल आधे घंटे पानी आता है। मोहल्ले भर के लोग एक ही नल पर, सोचो कितना बुरा हाल होता होगा। सोनल पानी भरने के लिए डटी रहती है। जब मौका मिलता है तो बूंद बूंद करके भी बाल्टी भर लेती है। आओ पता लगाएं कि कितने बूंदों से भरती है कटोरी या फिर बाल्टी। तो एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट किया गया है कि एक चम्मच में कितनी बूंदें आती हैं, एक कटोरी में कितने चम्मच, फिर एक मग में कितनी कटोरी और एक बाल्टी में कितने मग। इस तरीके से कुछ डिस्कशन है, प्रयोग है। तो वेस्ट ऑफ टाइम है हमारे लिए, तो ये हमें नहीं करना, ये बच्चे करेंगे। आप देखो, अगर नल से, मतलब इसमें ना आपको एक बूंद की इंपॉर्टेंस समझा रहा है कि देखो, एक बूंद बूंद से चम्मच भर जाता है, और एक चम्मच से एक कटोरी, एक कटोरी से एक मग, और एक कटोरी से एक बाल्टी, एक मग से। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पानी की एक बूंद भी, तभी तो इस चैप्टर का नाम है बूंद बूंद से। तो इसमें यही है कि देखा, बूंद बूंद से मिला कितना पानी, तो एक बूंद भी पानी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर नल से बूंद बूंद पानी टपकता रहेगा तो कितना पानी बर्बाद होगा। और यहाँ पे कुछ ऐसे ही हो रहा है, देखो वो ब्रश कर रहा है, पूरा वो खुला पड़ा है। पानी की बचत के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो बताना है। कहीं पे पानी ऐसा देखा है तो बताओ। और फिर यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन है कि जहाँ पर पानी की किल्लत होती है वहाँ लोग पानी की बचत करने व उसके दोबारा इस्तेमाल के कई तरीके अपनाते हैं। ऐसा वे लोग मजबूरी में करते हैं। इस बात को समझकर बच्चे अपने जीवन में पानी की बचत के कुछ उपाय अपनाएं, तो पानी सबका साझा है, उनको आराम से समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक पिक्चर्स के थ्रू एक स्टोरी आपको बताई गई है, ठीक है। देखो कि ये पानी भर के लाई है, इतनी दूर से या जहाँ से भी पानी भर के लाई है, एक मग के पानी से वो नहा रही है। तो वो बार तखत के ऊपर बैठ के नहा रही है, खाट के ऊपर। तो वो पानी जो है उसके बाद वो नीचे जा रहा है, और बाद में वो उसी पानी से अपनी गाय को नहला रही है, ठीक है। जिस पानी से उसने नहाया उसी से वो अपनी गाय को नहला रही है। तो ये पूरी एक स्टोरी इसके बताई गई कि पानी को भी हम काफ़ी सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, और हम तो कितना ही पानी वेस्ट करते हैं यहाँ पे। तो अलग अलग रंगों से लाइनें खींचकर दिखाओ कि किस काम के बाद क्या काम करोगे। जैसे फल सब्जी धोने के बाद वो जो पानी है पौधों में डाल दो, तो पोछा लगाने के बाद शौचालय में डाल दो, और कपड़े हाथ मुंह धोने के बाद कपड़े धोना, या कुछ भी आपको जैसा ठीक लगे आप वो कर सकते हो। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी।
और इस चैप्टर में ये इतना ही था। ठीक है, ये चैप्टर इतना ही था। इसमें इम्पोर्टेंट है कि टाका क्या होता है। बाकी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। अब मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बोला था कि अभी जो ये सारे चैप्टर है हमारी फैमिली की थीम फॉलो कर रहे हैं। तो फैमिली में हमारे एनिमल्स भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं, रिलेटिव्स भी आते हैं, सब है। तो उसी की सीरीज़ में एक ये चैप्टर है हमारा तरह तरह के परिवार 21, चैप्टर 21 तरह तरह के परिवार। तो बहुत तरीके के परिवार होते हैं, अभी आपको पता है, एकल, न्यूक्लियर या जॉइंट फैमिली, उसमें भी बहुत तरीके के। तो वही हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ठीक है, बोलो भाई कितने, आओ सब मिलकर एक खेल खेलें। इस खेल को तो तुम ज़रूर जानते होगे। सब बच्चे एक गोले में खड़े हो जाओ। एक बच्ची गोले के बीच खड़े होकर कोई ताल बजाए। जब तक ताल बजता रहे तब तक सब गोले में भागते रहो। ताल बजाने वाली बच्ची अचानक ताल रोककर कोई भी संख्या, जैसे 5, 4 या 2, जोर से पुकारे। ताल रुकने पर जितनी संख्या पुकारी गई हो उतनी ही संख्या की टोलियों में बंट जाओ। जो बच्चे किसी भी गुट में नहीं जुड़ पाते वह खेल से बाहर हो जाए। तब तक केवल 2 बच्चे गोले में न रह जाएं। ये खेल खेलते रहो। ये हम भी खेलते थे, है ना, पहले। तो ये क्या है कि जब तुम सही संख्या में शामिल हुए तो कैसा लगा, जब शामिल नहीं हो पाए तो कैसा लगा, किन के साथ पसंद है रहना, नहीं पसंद, अकेले रह जाओगे तो क्या करोगे, अकेले रहकर कैसा लगता है। ठीक है, अब है, हम सब अकेले ना रहकर लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। हम सब किसी न किसी गुट में जुड़कर जीते हैं। चलो देखते हैं कैसे गुट को। गुडलीन नागराजन और उसके बच्चे तान्या और समर। तो एक फैमिली की फ़ोटो दी हुई है। तो मीन्स ये है गुडलीन नागराजन, गुरलीन वाइफ और नागराजन हस्बैंड, और उनके बच्चे हैं तान्या और समर। तो उनकी एक फैमिली है। जो चित्र तुमने देखा उसमें दिखाए गए लोग एक परिवार के हैं। ऐसे परिवार की चित्र या फोटो हम कई बार देखते हैं। कहाँ कहाँ देखते हैं हम ऐसा परिवार? क्या सब सारे परिवार ऐसे ही होते हैं? आओ अब हम कुछ परिवार के बारे में पढ़ें। सीतम्मा। सीतम्मा एक छोटे शहर गुंटूर में पुश्तैनी मकान में रहती है। मकान में नीचे दादा दादी, छोटे चाचा और बुआ रहते हैं। पहली मंजिल के एक हिस्से में सीतम्मा अपने पिताजी, माँ और छोटी बहन गीतम्मा के साथ रहती है, और दूसरे हिस्से में ताऊजी और उनके तीनों बच्चे रहते हैं। कुछ ही महीनों पहले उसकी ताई जी की मौत हो गई थी। उसके बड़े चाचा और नई चाची अलग बरसाती के एक कमरे में रहते हैं। उनकी नई नई शादी हुई है। रात के खाने के पहले सीतम्मा की माँ सब बच्चों को पढ़ाई करवाती है। सबका खाना नीचे रसोई में इकट्ठा बनता है। कोशिश होती है कि रात को सब मिलकर खाएं। आजकल रात को ताऊजी की छोटी लड़की सीतम्मा की माँ के पास ही सोती है। सुबह सीतम्मा उसे स्कूल के लिए तैयार करती है। ठीक है, तो ये एक जॉइंट फैमिली है, जैसे देख ही सकते हैं हम लोग। तारा। तारा अपनी अम्मा और नाना के साथ चेन्नई में रहती है। उसकी अम्मा मीनाक्षी ने शादी नहीं की है और तारा को गोद लिया है। मीनाक्षी सुबह ऑफिस जाती है और शाम को घर आती है। स्कूल से लौटने के बाद तारा की देखभाल उसके नाना जी ही करते हैं। वह ही उसे खाना खिलाते हैं, स्कूल का काम करने में मदद करते हैं, उसके साथ खेलते भी हैं। छुट्टी के दिनों में तीनों दूर घूमने निकल जाते हैं, खूब मज़े करते हैं। कभी कभी तारा की मौसी, मौसा और उनके बच्चे भी आ जाते हैं। तब वे सब मिलकर खूब खेलते हैं और गपशप करते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद थोड़ी सी इसकी डिस्कशन है। सारा और हबीब। सारा और हबीब एक शहर में रहते हैं, दोनों नौकरी करते हैं। हबीब सरकारी दफ्तर में क्लर्क है और सारा स्कूल में पढ़ाती है। हबीब के अब्बू रिटायर हो चुके हैं और उनके साथ रहते हैं। शाम को तीनों साथ बैठकर टीवी देखते हैं या ताश खेलते हैं। अब्बू को सबके साथ टीवी देखने में मज़ा आता है। देखने के साथ साथ बहस जो होती है। छुट्टी के दिन बरोज़ के बच्चे उनके घर में खूब धमाल मचाते हैं। सब साथ मिलकर मज़े करते हैं, कभी खेल कूद कर, कभी घूमने जाकर, कभी नाटक देखकर। ठीक है, नेक्स्ट फैमिली है तोताराम जी की। तोताराम अपने पिताजी, चाचा और चचेरे भाइयों के साथ मुंबई की बस्ती में रहता है। तोताराम और उसके भाई मुंबई पढ़ने के लिए आए हैं। उसके पिताजी और चाचा जी यहाँ नौकरी करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना है कि कुछ ऐसे परिवारों में जिनके बच्चों में नशीली दवाओं की लत पड़ जाती है। तो अगर आपको कभी कभी किसी बच्चे में ऐसा व्यवहार दिखाई दे तो उनसे अलग से बातचीत करो, और ये ध्यान रखो कि उनकी हम यूज़ कर सकें कि जल्दी से जल्दी उनकी लत छूट जाए। ठीक है, घर का सारा काम सभी मिलकर करते हैं। तोताराम के चाचा के हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद है। उसके पिताजी खरीदारी का सारा काम संभालते हैं। वे जितना पैसा कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा वह गांव में तोताराम के दादा को भेजते हैं। तोताराम की माँ, दादा, दादी, चाची और छोटे भाई बहन गांव के शहर में रहते हैं, गांव के घर में रहते हैं। तोताराम साल में एक बार गांव जाता है। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है। वह उन्हें बहुत लंबी चिट्ठी लिखता है। ठीक है, एक ये फैमिली है। फिर नेक्स्ट फैमिली है कृष्णा और कावेरी की। कृष्णा और कावेरी अपने पिताजी के साथ रहते हैं। सुबह तैयार होकर तीनों इकट्ठे घर से निकलते हैं।
कृष्णा और कावेरी को स्कूल छोड़कर जाता है। पिताजी दुकान जाते हैं दिन भर के लिए। दोपहर में कावेरी स्कूल से लौटकर ताला खोलती है और कृष्णा का इंतजार करती है। कॉलेज से आकर कृष्णा खाना गर्म करता है और दोनों मिलकर खाते हैं। स्कूल का काम करने के बाद कावेरी बाहर खेलने जाती है। लौटकर भाई के साथ कैरम खेलती है तो कभी टेलीविज़न देखती है। पिताजी जब आ जाते हैं तब तीनों मिलकर खाना बनाते हैं और खाते हैं। छुट्टियों में कावेरी अपनी माँ के पास रहने जाती है। कृष्णा भी कुछ दिन अपनी माँ के साथ पास रहता है, पर उसे अपने घर में ही रहना पसंद है। उसकी सारी चीज़ें और पिताजी जो यहाँ हैं। कृष्णा अपनी बहन का ध्यान कैसे रखता है, परिवार में क्या क्या काम करे जाते हैं। और अब है मेन क्वेश्चन। तुमने कई परिवारों के बारे में पढ़ा, कुछ सवालों पर चर्चा भी की। परिवार क्या है, परिवार कैसे कैसे होते हैं, इस बारे में तुमने अपनी राय तो बना ली होगी। तो परिवार में क्या क्या होता है, तो इसमें हमें उन पर टिक करना है जो सही है। मीन्स जो हमारे परिवार में होता है उस पर टिक करना है। एक परिवार के लोग अक्सर एक दूसरे जैसे दिखते हैं, उनमें बहुत प्यार होता है। परिवार में जन्म लेने या शादी होने से हम उस परिवार का हिस्सा हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। परिवार के लोग अक्सर एक साथ एक घर में रहते हैं, बिल्कुल। परिवार के बड़े लोग अपने परिवार के लिए पैसा कमाते हैं, हाँ ये बात भी बिल्कुल ठीक है। परिवार के लोगों का झगड़ा हो तब भी सब साथ में रहते हैं, ये तो है। परिवार में बच्चों और बूढ़ों की भी देखभाल होती है, ये भी बात ठीक है। फिर एक सीतम्मा का परिवार का थोड़ा सा एग्जाम्पल है। मीन्स हमें ड्रॉ करना है, फैमिली ट्री ड्रॉ करना है। फैमिली ट्री आजकल हर प्राइवेट स्कूल में जब हम जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो पहले दिन की पहली एक्टिविटी रहती है ना, फैमिली ट्री। तो वही है यहाँ पे। क्या तुम परिवार की कल्पना एक पेड़ के रूप में कर सकते हो। यहाँ सीतम्मा के परिवार को चित्र द्वारा दर्शाया गया है। जैसे दादा दादी, तो दादा दादी से कौन हुए, छोटे चाचा, बुआ, बड़े चाचा और ताऊ जी। ताऊ जी से लिंक हुई ताई जी और बड़ी चाची। माँ पापा और पापा। फिर पापा से लिंक हुई माँ, माँ से लिंक हुए नाना नानी, माँ पापा से सितम्मा गीतम्मा। तो इस तरीके से एक है। और इसी मदद से हमें अपना एक घर का फैमिली ट्री बनाना है, बच्चों को बोला है बनाने के लिए। बस तो यही था हमारा चैप्टर। इन तीनों चैप्टर में अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि टाका क्या होता है। बाकी आई होप आपको ये तीनों चैप्टर अच्छे से समझ आ गए होंगे।